कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन में घमासान युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे और कर्ण अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा कि कर्ण अर्जुन पर विजय प्राप्त ही कर लेगा। ये वो समय था जब कर्ण ने अर्जुन के मस्तक को काटने के लिए नागास्त्र चलाया। नागास्त्र इतना शक्तिशाली था कि उससे बचाव के लिए अर्जुन के पास कोई तोड़ नहीं था, जिससे निश्चित रूप से अर्जुन का मस्तक धड़ से अलग हो सकता था। लेकिन जैसे ही कर्ण ने नागास्त्र चलाया, उसी समय अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को भूमि में धंसा दिया। उसके कारण नागास्त्र अर्जुन के ठीक सर के ऊपर से निकल गया और अर्जुन बाल बाल बच गए। लेकिन अपने ऊपर नागास्त्र चलाए जाने के बाद युद्ध भूमि में अर्जुन कर्ण से अत्यंत भयभीत हो गए और वे दिव्यास्त्र का उपयोग करने लगे। कर्ण को भी दिव्यास्त्र का ज्ञान था, लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण वो दिव्यास्त्र के ज्ञान को भूल चुका था। वीर अर्जुन और पराक्रमी कर्ण के बीच चलने वाले इस युद्ध में क्या परिणाम आने वाला है किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि दोनों के बीच बराबर की टक्कर थी। कर्ण के सारथी महाराज शल्य भी अर्जुन के बाणों की बौछार के आगे धाराशायी हो गए थे। इसके बाद अपने रथ की डोर कर्ण को संभालनी पड़ी। लेकिन युद्ध के दौरान ही एक बार वीर कर्ण के रथ का पहिया भूमि में बुरी तरह धंस गया। तब कर्ण ने अर्जुन से निवेदन किया कि हे अर्जुन, इस युद्ध को थोड़े समय के लिए रोक दो, ताकि मैं अपने रथ के धंसे हुए पहिए को बाहर निकाल लूं। क्योंकि अपने धंसे हुए रथ का पहिए को भूमि से निकालते समय मुझ निहत्थे पर शस्त्र उठाना धर्म और नीति के विरुद्ध होगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि धनुर्धर अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से कर्ण के रथ का पहिया जानबूझकर भूमि में धंसा दिया था। सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और वो बार बार युद्ध के नियम और धर्म की बात करते हुए युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोकने का निवेदन करने लगा, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण पर बहुत क्रोधित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि उस समय तुम कौरवों की नीति और धर्म कहाँ चले गए थे जब तुम सब ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु का वध कर दिया था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था जब तुम लोगों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया था। इसलिए अब इस समय तुम्हारे मुंह से धर्म और नीति की बातें शोभा नहीं देती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, अपना शस्त्र उठाओ और अपने शत्रु का वध कर दो। धनुर्धारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का निर्देश मानकर वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि कर्ण के वध के समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। जब कर्ण का सर धड़ से अलग हुआ और वो मृत हो धरती पर जा गिरा, तब अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और किसी विशाल वृक्ष के समान गिरे रक्त रंजित कर्ण शरीर के अंदर से भी एक उजली किरण निकली, जो उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।